हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, जिसमें 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग छठा पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए, क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुने तथा उसके 2/3 गुने को जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन एक छात्र ने गलती से उस संख्या का 5/4 गुने तथा 3/2 गुने को जोड़ दिया। तो बतलाइए कि गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब ये त्रुटि कहने का मतलब ज्यादा हुआ तो कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ, और यदि कम हुआ तो कितने प्रतिशत की कमी हुआ। क्या कहा गया था? तो एक छात्र को कहा गया कि किसी संख्या के 4/5 गुना और उस तथा उसके 2/3 गुना, 4/5 गुना और 2/3 गुना को जोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन एक छात्र जो है वह गलती से क्या कर देता है, उसका 5/4 गुना यानी उल्टा कर देता है। ये 4/5 है ना, तो उलट कर गुना कर देता है, 5/4 और 3/2। अब इसको जोड़ देता है। कहा गया कि संख्या का 4/5 गुना और 2/3 गुना को जोड़िए, लेकिन एक छात्र गलती से 5/4 गुना और 3/2 गुना को जोड़ दिया। तो आपको बतलाना है कि वो कैलकुलेशन करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि किया है, कितना गलती किया। मतलब गलती करने का मतलब, त्रुटि का मतलब कितना परसेंट ज्यादा आ गया या फिर कितना परसेंट कम आ गया। तो एक चीज देखिए, संख्या तो आपको यहाँ पे नहीं मालूम है, तो आप संख्या को x मान करके चल सकते हैं, संख्या को 1 मान करके ही बना सकते हैं, 2 मान करके ही बना सकते हैं, 100 मान करके ही बना सकते हैं। आंसर सभी से आपका समान आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि संख्या को ऐसा मानिए जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, ये मतलब इजिली कट जाए। तो देखिए, तो सबका फ्रैक्शन में क्या है, 5 3 4 2 है। तो कहता है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 5 3 4 2 का। देखिए, कह दिए संख्या को 1 मानिएगा तब भी आएगा, x मानिएगा तब भी आएगा, लेकिन कटेबल वैल्यू मानेंगे तो थोड़ा हमें आसान होगा। तो उसके लिए वैल्यू कितना मानकर चले, तो जो भी हर में नंबर है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 4 2 का एलसीएम कितना होगा बतलाइए, 60 है, 12 25 60, हाँ 60 हो जाएगा। चलिए 60 मतलब 60 ये है कि सबसे एक कट जाएगा। तो मान लीजिए संख्या हम लोग यहाँ कितना है, 60। कैसे पता चला कितना मानना है, तो नीचे जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लीजिए, वो आपका कटेबल होगा। अब संख्या 60 मान लिए, तो क्वेश्चन में कहा कि संख्या का 4/5 गुना निकालने के लिए कहा गया, मतलब 60 का 4/5 और उसी संख्या का 2/3 गुना निकाल करके जोड़ने के लिए कहा गया। तो 60 का 4/5 कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 चौको 48 प्लस 20 दिया 60, 20 दूनी 40। तो यहाँ 4/5 48 आ गया और 2/3 कितना हो गया, ये 40 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं। तो संख्या तो 60 ही है, लेकिन गलती से वह 5/4 से गुना कर दिया और इसमें 3/2 से गुना कर दिया, या इसी को कह सकते हैं कि गुना नहीं करके भागा दे दिया। जो 4/5 से करना था ना, तो 5/4 से कर दिया, मतलब भाग दे दिया, है ना। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, तो 4 से 15 चौको 60, 15 पचे 75, ये आपका 30 दूनी 60, 30 दिया 90, ये दोनों को जोड़िए 48 और 40 को, तो कितना हो जाएगा 88। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 के 5 9 7 16 165। अब देखिए, यदि वह सही सलामत सॉल्व करता, सही सलामत निकालता तो 88 आना चाहिए था, लेकिन जब वह गलती कर दिया तो कितना आ गया, 165 आ गया। मतलब गलती किया कैलकुलेशन, तो सही से ज्यादा लेकर चला आया ना। क्वेश्चन में कहा कितने प्रतिशत की त्रुटि हुआ। त्रुटि मतलब त्रुटि दोनों सेंस में यह क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा आ रहा है तो कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो कितना परसेंट कम आ रहा है ना। तो सही से इतना करता, गलती किया तो वह इतना कर दिया, तो कितना ज्यादा हो गया है आप निकाल करके यहां से देख लीजिए। लेकिन हाँ, ज्यादा हुआ तो गलती वाला ना, सही वाला तो कम गया है। सही सलामत होता तो 88 होना चाहिए, लेकिन गलती कर दिया तो 165, तो कितना कम किया है,
कितना कम किया है, इसको देख लीजिए घटा करके। हाँ तो कितना का हो गया यहाँ, मतलब सही सलामत करता तो 88 आना चाहिए, लेकिन गलती किया तो 165 आ गया, मतलब कितना ज्यादा आ गया, सॉरी ये कम आया ना, लेकिन गलती वाला तो ज्यादा आ गया, तो कितना ज्यादा आया है, तो 165 माइनस 88 घटाइए तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, और ये 15 माइनस 8 7, 77 ज्यादा आ गया। जो गलती किया तो 165 आया और सही सलामत 88 आना चाहिए था, तो 88 से 165 कितना ज्यादा हो गया, 77 ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हुआ तो कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, प्रतिशत त्रुटि निकालना है ना। त्रुटि मतलब अगर इससे ये कम आ रहा है तो कितना परसेंट कम, और इससे अगर ये गलती वाला ज्यादा आ रहा है तो कितना प्रतिशत ज्यादा आ रहा है, ये त्रुटि का मतलब हुआ था। त्रुटि का मतलब कम और बेशी नहीं, ज्यादा हुआ तो कितना परसेंट ज्यादा और कम हुआ तो कितना परसेंट कम। तो ये गलती किया तो इससे कितना ज्यादा हो गया, 77 ज्यादा, मतलब कितना परसेंट ज्यादा हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालिए, क्या बतलाया गया था, वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि किया 77 का इंटू 100, और आपको बतलाए थे परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो में ही बेसिक सवाल कि परसेंटेज वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटा मूल मान। मूल मान के रूप में क्या लिखेंगे, तो बतलाया गया था कि जब ज्यादा वाला कहेगा तो नीचे कम वाला को लिखेंगे, और कम वाला कहेगा तो ज्यादा के लिखेंगे। तो यहाँ ज्यादा वाला निकालना है तो नीचे क्या लिखेंगे, कम वाला को, मतलब इन दोनों में कम कौन है, 88, यानी कि सही वाला, तो नीचे कितना लिखेंगे 88। देखिए इसी में कंफ्यूजन होता है, आप 165 लिख करके सॉल्व कीजिएगा, वो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा और वो पहला ही ऑप्शन रहेगा, आप बना करके चले आइए, गलती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज्यादा वाला कहा तो नीचे क्या लिखेंगे, कम वाला को। अब सॉल्व कर लीजिए, 11 7 77, 11 8 88, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 इंटू 7 करेंगे तो 175, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5, 87%। मतलब वह गलती जब कर दिया छात्र, तो जिससे कैलकुलेशन में कितना परसेंट का त्रुटि हो गया, 87.5% का त्रुटि, त्रुटि यानी कि 87.5% का वृद्धि हो गया गलती करने से उसे। समझ में आ रहा है ना। तो संख्या को एक मान करके ही बना सकते थे, और अगर ऐसा मान लिए तो टेबल हो गया, एक से भी आ जाता, लास्ट में हम लोग रेशियो कर लेते है ना। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गांव की जनसंख्या 18,000 है, और यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होता हो, तो बतलाइए कि 3 वर्ष के बाद उस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी रही होगी, कितना हो जाएगा। प्रेजेंट में गांव की जनसंख्या कितना दिया है, 18,000। वर्तमान में जो गांव की जनसंख्या है वो 18,000 दिया हुआ है, और कहता है प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि। और निकालना कब है, तो निकालने के लिए कहा 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए पहले बेसिक से निकाल लेते हैं बढ़ा बढ़ा करके, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को भी कुछ देखेंगे। तो कहता है 18,000 है, 10% बढ़ा दिया। देखिए फर्स्ट ईयर में 18,000 है पहले से जनसंख्या, और 10% बढ़ा दिया। अब ये 10% बढ़ा दिया तो बतलाइए कि 18,000 का 10% कितना हो जाएगा। तो 10% निकालने के लिए आप लोग को बतलाया गया है कि एक अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं। तो 18,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1800, यानी कि पहले साल में कितना बढ़ता है, 1800 बढ़ता है। 10% टोटल जनसंख्या का मतलब 1800, तो 18,000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा, 0 0 8 8 और 1 9, 19,800 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में भी कितना बढ़ेगा, तो 10%, लेकिन 10% किसका, पहले का नहीं। अब जो बढ़कर 19,800 आ गया है ना, उसका 10% बढ़ेगा। तो इसका 10% कितना होगा, तो 10% एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 19,800 का 10% हो जाएगा 1980। अब इसमें जोड़ दीजिए 0 8 9 और 8 17, 9 1 10 1 11 1 1 2, 9 और 17 9 10 1 11 1 1 2, 21,780। अब तीसरे वर्ष में कितना बढ़ा, तो फिर से 10% बढ़ा। तो 21,780 का 10% एक अंक के बाद पॉइंट 2178। तो इसमें 2178 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 8 8 और 7 15, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 1 3 2, 23,958।
पहले से जनसंख्या कितना था 18,000, लेकिन जैसे ही 10-10% बढ़ाएं तो अब कितना हो गया 23,958। बस यही समझना है कि ये नहीं कि 18,000 का 10% फिर से 18,000 का 10% वही 3 बार नहीं, जो बढ़ने के बाद नया जनसंख्या आया फिर उसका 10% निकालना है, दूसरे साल में बढ़कर जो है फिर उसका 10% निकालना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, जो बढ़ करके आया ना ब्याज मिश्रधन का अमाउंट, उस पर आगे ब्याज लगेगा। तो आप इसे चाहें तो चक्रवृद्धि मिश्रधन वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। देखिए परसेंटेज में आया है, अभी शॉर्ट में बतला दे रहे। जब हम लोग सीआई चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत और ही अच्छा सवाल इस तरह के आया और कई मेथड होता है, तो वहां पर हम लोग अच्छे से और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर टाइम। तो जो गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखा है ना, वो मूलधन का काम करेगा कि आज इतना है और 3 साल के बाद निकालना है। जैसे क्या कि आज हमारे पास 5,000 रुपया है और बैंक में इतना परसेंट रेट से दे देंगे, 5,000 रुपया आपके पास है, 10% आप बैंक के रेट से बैंक में जमा करा दिए, तो 3 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा वो तो मिश्रधन के रूप में पैसा मिलेगा, जो आप लगाए हैं वो, और जो 3 साल का इंटरेस्ट होगा वो। तो यही चीज यहाँ लगे कि आज तो गाँव की जनसंख्या 18,000 है, लेकिन 10-10% करके बढ़ेगा ना, तो 3 साल के बाद जो जनसंख्या होगा किस रूप में होगा, मिश्रधन के रूप में होगा। तो यहाँ मूलधन का काम क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा गांव की जनसंख्या, और दर यानी कि जितना प्रतिशत से बढ़ रहा है समय तो दिया ही है, और मिश्रधन यानी कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, मूलधन 18,000, दर 10% और समय कितना वर्ष 3 वर्ष, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो डिटेल ऐसे बैठाइए फॉर्मूला, या फिर डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कि गांव की जनसंख्या 18,000 है, अगले वर्ष 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ा है, मतलब अगर 100 रहा होगा तो 10 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 110। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 110/100, कितने बार 3 बार, तो 110/100, 110/100 कितना बार कर देंगे 3 बार, क्योंकि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष बढ़ा है ना 10-10%। या फिर कह देता कि पहला वर्ष 10% बढ़ा, दूसरा वर्ष 20% बढ़ता है, तो दूसरा वर्ष 20 बढ़ता है तो 120 कर देते। कह देता तीसरा वर्ष 10% घट जाता है तो 100 - 10 90/100 कर देते। इससे भी इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। जनसंख्या 18,000, 10% बढ़ा तो 100 से 10 को प्लस कर देंगे, 110/100, और कितने वर्ष तक 3 वर्ष तक, तो 1 2 3 हो गया। अगर तीनों वर्ष में एक नहीं देकर अलग अलग देता तो अलग अलग लिखते, पहला में 10% मान लीजिए, दूसरे में 20% तो 120/100, तीसरे में 30% तो 130/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल। अब सबको इंटू कर दीजिए, 11 11 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा 1331, और 1331 को 18 से इंटू कर देंगे, 8 8 3 की 24, 24 और 2 26, 8 और 2 10, 1 3 3 1 8 4 1 5 6 3 9 3 1 1 2, 23,958। तो गांव का जनसंख्या 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 23,958 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 3 वर्ष में गांव की जनसंख्या बढ़ा कितना है, तो घटाकर निकाल लीजिएगा। पहले 18,000 था और 3 वर्ष के बाद 23,958 हो गया, तो कितना बढ़ा, दोनों को घटा देंगे 5,958। अब देखिए ये तो समझ में आ रहा। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देता है, एक सवाल आपको ऐसा भी देगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है और 3 वर्ष के बाद बतलाइए कितना होगा, जबकि रेट दे रखा है। कभी कभी सवाल आपको इसको उलट करके देगा, कहेगा कि गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद मान लीजिए 25,000 हो जाएगा। गांव की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 25,000, है ना, 3 वर्ष के बाद, और दर दे देगा बढ़ने का कितना है 10% या 20%। तो कहेगा बतलाइए कि गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितना होगा, आज कितना होगा। गांव की जनसंख्या 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 25,000, और बढ़ने का रेट क्या है 10%। तो बताइए उस गांव की आज की जनसंख्या कितना होगा, ये निकालना होगा। मतलब 3 वर्ष बाद का दे रखा, 3 वर्ष बाद का कहने का मतलब मिश्रधन दे रखा है, बाद वाला अमाउंट को तो मिश्रधन कहते हैं, यानी कि मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, रेट मालूम है,
और टाइम मालूम है। निकालना क्या है, वर्तमान जनसंख्या निकालना। वर्तमान जनसंख्या यानी कि मूलधन निकालने के लिए कहा, तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। ये अमाउंट मालूम है, P निकालना है, R और T दे दिया है। तो एक तो हो गया कि यहां से भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला बैठा करके इसमें, या फिर कहता है कि जब बाद की जनसंख्या दे दे और वर्तमान की जनसंख्या निकालना हो तो एक तो ऐसे फॉर्मूला लगाइए, या फिर डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए कि 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितना दिया है, 25,000। बढ़ने का दर क्या है, 10%, और निकालना क्या है, वर्तमान में निकालना है। तो जब वर्तमान का निकालना हो, बाद का दिया हो, तो 10% बढ़ रहा है, मतलब कितना, 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110, 110 बटा 100 होना चाहिए। लेकिन जब बाद का दे दिया हो और पहले का निकालना रहे तो उल्टा करके इंटू करते हैं। क्या, उल्टा करके 110 बटा 100 नहीं लिख करके हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 100 बटा 110, और 3 वर्ष का है इसीलिए पावर कितना कर दिए, 3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो गांव का कितना, कब का जनसंख्या आ जाएगा, वर्तमान का जनसंख्या निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी देता है, कब, जब बाद का दे दे वर्तमान का निकालना हो तो उल्टा गुना करते हैं। 10% बढ़ा तो 110 बटा 100 नहीं, 100 बटा 110। यही 10% कम जाता तो 90 बटा 100 नहीं, 100 बटा 90 लिखते। कब, जब बाद का दिया हो वर्तमान का निकालना हो तब। अगर नहीं याद वाद करना है, नहीं समझते तो ये फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला में बैठा दीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है, ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में। कहता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। क्या होता है, जब चीनी का दाम 10% कम जाता है तो कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। तो बतलाइए कि चीनी का घटा हुआ मूल्य एवं पहले का मूल्य प्रति केजी कितना था। जब दाम घट गया तब चीनी का दाम क्या हो गया, और जब दाम नहीं घटा था यानी पहले का दाम कितना था। तो चलिए देखिए, तो कहता है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक थोड़ा ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। रकम बटा मात्रा सेट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इस पे, रकम बटा मात्रा इंटू x% की कमी ऑब्लिक x% की वृद्धि। कमी कहेगा तब भी इंटू करेंगे बगल में, और वृद्धि कहेगा तब भी इंटू करेंगे बगल में। क्या कहा कि रकम बटा मात्रा इंटू x% की कमी ऑब्लिक x% की वृद्धि। अब रकम मतलब क्या, रुपया, मात्रा मतलब कितना केजी ज्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है। तो क्वेश्चन कहा कि दाम जब 10% घटता है तो कोई गृहिणी 1116 रुपया में कितना ज्यादा खरीदती है, 6.2 केजी ज्यादा। जितना ज्यादा या कम खरीदती है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। रकम बटा मात्रा, रुपया को ऊपर लिखना है, मात्रा को नीचे लिखना है, जितना केजी खरीदा गया है। कब, जब दाम क्या होता है, 10% कम हो जाता है। तो कहा बगल में x% की कमी या x% की वृद्धि। वृद्धि भी कहता तब भी 10 ही से इंटू करते। कहता 10% बढ़ गया तब भी 10, 10% कम गया तब भी 10। अब 10% यानी कि 10 बटा 100, प्रतिशत को हटाइएगा तो 100 आएगा ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर में 10। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1116 है और ये कितना है, 62। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितने से कटेगा, 2 से काटते हैं, 31 दूनी 62, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब ये देखिए कितना से कटेगा, 31 से भाग देकर देखिए, 558 को 31 से कम 31, 5 माइनस 1 4, 5 में से 3 गया 2 8, 31। अब ये 8 बार में लग जाएगा 248, यानी 31 से कितने बार में कट गया, 18 बार में कट गया। यानी कि चीनी का मूल्य हो गया 18 रुपया प्रति केजी। ये कब का निकल गया, रकम बटा मात्रा इंटू x% कमी या x% वृद्धि, कब का फॉर्मूला, तो ये वर्तमान मूल्य, वर्तमान में प्रेजेंट का मूल्य हो गया। अब वर्तमान मूल्य मतलब क्या, कमा हुआ कि बढ़ा हुआ। तो अगर दाम घट रहा होगा तो घटा हुआ मूल्य, और अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा हुआ मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि दाम तो घट रहा है तो घटा हुआ मूल्य हो जाएगा ये 18 रुपया प्रति केजी, वर्तमान का मूल्य। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों निकालना है कि वर्तमान वाला भी बतलाइए और पहले का मूल्य भी बतलाइए। तो चलिए एक लाइन और कंपैरिजन करके हम लोग पहले का भी निकाल लेते हैं कि स्टार्टिंग का मूल्य कितना रहा होगा।
है ना। ये तो दाम तब का निकल गया जब दाम घट गया है ना, यानी घटा हुआ मूल्य। लेकिन पहले का मूल्य निकालना है जब दाम नहीं घटा था। तो चलिए, घटने के बाद चीनी का मूल्य कैसे हो गया है, 18 रुपये प्रति केजी हो गया है। जब दाम घट जाता है तो चीनी का मूल्य 18 रुपये प्रति केजी। दाम घटा कितना है, 10% घटा है। अब ये 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब कि चीनी का दाम यदि पहले 100 रुपया रहा होगा तो अब 10 रुपया कम गया। अब ये 100 रुपया में 10 रुपया कम गया तो कितना हो गया, वर्तमान में 90 रुपया। यहां से निकल गया कि चीनी का घटा हुआ मूल्य 18, हम लोग कहेंगे 10% कमा है, मतलब 100 में 10 कम गया तो 90। और पहले का दाम निकालना है तो कितना से इंटू 100 से कंपेरिजन कर देंगे। 18 पचे 90 और 20 पचे 100, यानी चीनी का जो पहले का मूल्य था वो कैसे था, तो 20 रुपया प्रति केजी। और वर्तमान में कैसे है जब दाम घटा, तो 18 रुपये प्रति केजी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है। बस इसे केवल आप ध्यान में रखिएगा, रकम बटा मात्रा इंटू x% की कमी ऑब्लिक x% की वृद्धि। कमी में भी यही, वृद्धि में भी यही। रुपया को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को, मात्रा को नीचे रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि साक्षर पुरुषों का 30%, जबकि साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है, और स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। तो बतलाइए कि उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बस कंडीशन दिया हुआ है कि टोटल जनसंख्या इतना है, जिसमें इतना ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद शिक्षित हुआ, नौकरी लिया है ना, तो बतलाइए कितना लोग नौकरी किए। तो चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज बतलाइएगा, साक्षर और शिक्षित में क्या डिफरेंस है। साक्षर और शिक्षित दोनों मतलब तो पढ़ा हुआ ही हुआ, क्योंकि साक्षर का मतलब हुआ जिसको अक्षर का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी जानता है, वो कहलाएगा साक्षर। और शिक्षित मतलब आप समझ रहे हैं, जो डिग्री लिया हुआ, मतलब ढंग का ग्रेजुएट हो, पीजी हो, है ना। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है गांव में 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। गांव की जो टोटल जनसंख्या है उसका 2/3 पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो टोटल जनसंख्या को कुछ मान लेते हैं, प्रतिशत है तो टोटल जनसंख्या को आप 100 मानकर भी चल सकते हैं। लेकिन अगर टोटल जनसंख्या को 100 मानकर चलेंगे तो कहता है 2/3 पुरुष है और शेष क्या है, महिलाएं। तो 100 का जब 2/3 निकालेंगे तो 100 का 2/3 करेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आपको पॉइंट में चला जाएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए टोटल जनसंख्या को x मानिए, 1 मानिए, 10 मानिए, 100 मानिए, 1000 मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन कहता हम लोग वैसा मानेंगे कि जो कटेबल हो, थोड़ा सॉल्व करने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो मान लेते हैं कि गांव की टोटल जनसंख्या 300 है, 100 से भी आंसर आएगा। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमने कितना मान लिया, गांव की टोटल जनसंख्या को 300। कहता है जिसमें से 2/3 पुरुष हैं, मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिला। पुरुषों की संख्या कितना है, 2/3 टोटल का। तो टोटल जनसंख्या 300 मान लिए, तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 300 का 2/3 यानी 2/3, 3 से 1 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 200। 300 में से पुरुषों की संख्या 200 हो गया, तो बतलाइए कि महिलाओं की संख्या कितना होगा, 300 - 2, यानी कि महिलाओं की संख्या 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, इनमें से 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या 200 है और 200 का 70% क्या है, साक्षर। तो 200 का 70% कितना हो जाएगा, 10%, 20 रुपया, तो 70%, 7 दूनी 14, 140 हो गया। महिला की संख्या 100 है, इसका 60% साक्षर है, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60 हो गया। पुरुषों की संख्या 140 हो गया साक्षर, और महिलाओं की संख्या साक्षर कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद कहा साक्षर पुरुषों का 30%, साक्षर पुरुषों का 30%, जबकि साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। पहले लोग शिक्षित हुआ, उसके बाद क्या किया, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया, है ना।
कितना कितना, तब पुरुषों का 30%। अब ये 140 का 30% कितना होगा, 140 का 30% निकालिए, तो 10% 14 रुपया, यानी 14, तो 30% 14 दिया 42, और यहाँ 60 का 20%, तो 10% 6, तो 20% कितना हो गया 12। मतलब 140 पुरुष साक्षर थे तो उसमें ग्रेजुएट कितने हैं 42, और 60 महिलाएं साक्षर थी तो उसमें ग्रेजुएट कितने हैं 12। उसके बाद क्या कहा, तो कहता है उसके बाद कि स्नातक पुरुषों का 20%। देखिए अब एक और कंडीशन दिया है, जैसे जैसे बोला है वैसे निकालते चलिए, आंसर आ जाएगा। कहता स्नातक पुरुषों का 20%, जबकि स्नातक महिलाओं का 15% क्या है, नौकरी में है। 20% स्नातक पुरुष का और 15% स्नातक महिला का नौकरी में है, जॉब में। तो 42 का 20%, 10% एक अंक के बाद पॉइंट, 10% 4 रुपया 20 पैसा, तो 20% 8 रुपया 40 पैसा हो जाएगा 8.4। यहाँ देखिए 15% निकालना है, तो 10% 1 रुपया 20 पैसा और 5% 60 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा और 60 पैसा। चलिए देखिए नौकरी करने वाले इस गांव में टोटल जनसंख्या कितना हो गया, तो पुरुषों का 8.4 नौकरी कर रहा, जबकि महिलाओं का 1.8 नौकरी कर रहा। तो नौकरी में टोटल जॉब में कितने लोग हो गए, तो 8.4 प्लस 1.8, दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, यानी 10.2। ऐसे अब कहिएगा पॉइंट में लोगों की संख्या होगा, पॉइंट में तो नहीं होगा। ये 300 माने थे, यही 3000 मानते, थोड़ा और बड़ा मान लेते ना तो डेसिमल में नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं ना मानकर चला गया है ना, रेशियो मानकर चले हैं। तो गांव में नौकरी करने वालों की संख्या 10.2 निकल कर आ गया, जबकि गांव की टोटल जनसंख्या कितना माने हैं 300। मतलब 300 में से आपको 10.2 लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो कहा परसेंटेज कितने हैं, गांव में नौकरी करने वालों की प्रतिशत कितना है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे 10.2 300 का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। तो का लगा 300 में, टोटल वाले को नीचे लिखेंगे, नौकरी करने वाले 10.2 ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत कहा तो कितना से इंटू करेंगे 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.4%। मतलब टोटल जनसंख्या का 3.4% जो होगा उस गांव में क्या है, नौकरी करने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको जैसे जैसे दिया है ना वैसे वैसे आप लिखते चलिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। लैंग्वेज केवल घुमाया है ना। और देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लैंग्वेज बड़ा होता है, वो उतना ही आसान होता है। बस जैसे कहा वैसे करते चलिए, छोटा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बड़ा, जो इसमें 5-6 क्वेश्चन एक ही सवाल में आता है ना। कैस्ले डीआई का भी क्वेश्चन कुछ करवाएंगे, परसेंटेज में जिस तरह का पूछता है। ये समझ में आ रहा ना, ये एक बार और इसे क्लियर कर दे। चलिए देखिए एक बार इसे और फिर से समझ लीजिए। गांव की टोटल जनसंख्या को कितना मान लिए 300। कहा टोटल जनसंख्या का 2/3 जो है पुरुष हैं, तो 300 का 2/3 200 पुरुष हो गया। महिला कितना 300 माइनस 200, पुरुषों का 70% साक्षर है, 200 का 70% 140, महिलाओं का 60% साक्षर है, 100 का 60% 60, साक्षर पुरुषों का 30% ग्रेजुएट है, स्नातक हैं, 140 का 30% 42, साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक हैं, 60 का 20% 12, स्नातक पुरुषों का 20% नौकरी में है, तो 42 का 20% 8.4, स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है, तो 12 का 15% 1.8। अब पुरुष और महिला मिलाकर के टोटल जॉब करने वाले कितने हो गए, तो 8.4 प्लस 1.8 जोड़ दिए तो कितना 10.2। जबकि गांव की टोटल जनसंख्या 300, पॉइंट में तो लोग होंगे नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं माने इसके वजह से आया। टोटल 300 में से 10.2 लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं। मतलब कितने प्रतिशत नौकरी करते हैं, तो कहेंगे 10.2 300 का कितना परसेंट है, तो 10.2 बाई 300 परसेंट कहा तो 100 से सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया 3.4%। समझ में आ रहा। चलिए छोटा सा और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, एक छूट गया था लगता है टाइप में। एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है, वृत्त का है, लेकिन यहाँ प्रतिशत का है, इसलिए परसेंटेज जो आपको करवा दे रहे हैं।
कहता है वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करता है, 50% की वृद्धि करता है ना। तो कहता है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब ये पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, वही 22/7 3.14 होगा। और देखिए पाई से याद है, पाई क्या है, पाई कैसा संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपवाद में है ये। लेकिन यही पाई का वैल्यू 22/7 क्या है, तो 22/7 आपको परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या रखा है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब जो वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा किसके कारण घटे बढ़ेगा, त्रिज्या के कारण। त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या को घटाएंगे तो क्षेत्रफल घटेगा। तो देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर 2 बार। तो जब परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो करवा रहे हैं तो वहीं पे बतलाए थे आपको कितना परसेंट बढ़ा, 50%, और आर स्क्वायर मतलब कितने बार बढ़ा, 2 बार। तो ये वाला रूल लगा दीजिए, 50 बढ़ रहा मतलब +50, 2 बार है ना, फिर से 50 बढ़ रहा है, फिर से +50। अगला बार क्या करेंगे, दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 50 इंटू 50 और प्रतिशत है तो 100, 50 50 100, 5 5 25, यानी टोटल कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 125% की वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगा, है ना। तो वहां पर भी ये करवाए हैं कि जहां पे दो संख्या का गुणनफल होगा उन सभी जगह पे ये रूल लागू होगा। तो क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार इंटू है, ये तो पाई कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो यहाँ पर भी ये चीज लगा देंगे। अगर यही कमी कहता तो माइनस से करते, पार्ट 1 में ये सब चीज करवाए हुए हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।